1848 से लेकर 1856। इसकी कहानी आपकी कल चलेगी। अब देखो बालक इधर, आज हम सिर्फ आपको 3-4 ब्रिटिशर्स के बारे में आपको बताएंगे। यानी जो कहानी है 1835 से लेकर के 1848 तक की कहानी हम आपको पूरा कहेंगे। 1835 से लेकर के 1848 तक। मेटकॉफ के जो पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका नाम क्या था? विलियम बेंटिंग। उन्होंने सामाजिक सुधार काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन वो उतना हद तक बहुत चीज़ वो रोक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने वो अभियान जारी किया कि समाज में जितना भी बुराई है उस बुराई को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, जितना ही बुराई है। तो जितने ही ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे वो बालक सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना शुरू कर दिया। उसमें से सबसे खराब जो था, सबसे खराब, जिसको बोलते हैं नरबलि प्रथा। कौन सा बलि प्रथा? नरबलि प्रथा। ये नरबलि प्रथा खास करके खोंड जनजाति के द्वारा किया जाता था। किस जनजाति के द्वारा? खोंड जनजाति के द्वारा। ये खोंड जनजाति, कौन सा जनजाति? खोंड। ये पेपर का आया, पेपर ध्यान रखिएगा। खोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये ज़्यादातर वाला जो खोंड जनजाति है ना, ये ज़्यादातर आपको झारखंड और उड़ीसा में मिल जाएंगे। और 2011 के सेंसस की अगर बात किया जाए, 2011 सेंसस की बात किया जाए तो ये बालक मात्र 221 इसकी आबादी रह गई थी। मात्र 221 इनकी आबादी रह गई थी, मात्र 221। और इसमें से एक प्रथा था जिसको बोलते हैं मरियाह प्रथा। क्या बोलते हैं उसको? मरियाह प्रथा। अब मरियाह प्रथा में नर बलि को, नर जो है ना, जो मानव इंसान होते हैं उसको बलि देने की प्रथा था इस पूरे जनजाति में, खोंड जनजाति में। हर जनजाति का बालक अलग अलग कहानी है, हर जनजाति का। कभी आप पढ़ना गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ना कि विंध्याचल में बालक ये लोग रहा करते थे। वो लोग इंसान का बालक भगवान के ऊपर खून चढ़ाया करते थे, इंसान को मार करके खाया करते थे वो लोग। गुप्ता डायनेस्टी के जो बात कर रहे हैं 3री से 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग धीरे धीरे समाप्त हो गए, वो धीरे धीरे बालक अब बाद में चलकर बालक इसी जनजाति में वो लोग कन्वर्ट हो गए। इसका नाम दिए खोंड जनजाति। अब सुनो, तो सबसे ज़्यादा बालक ये नरबलि खत्म कर दिया गया, IPC ला दिया गया कि अगर कोई मारते हुए पकड़े गए तो उन्हें बीच चौराहा पर खड़ा होकर जान मार देंगे हम उनको। तो डर तो हर किसी को है ना भाई। और सबसे खराब प्रथा एक और प्रथा कौन था बालक? दास। कब की घटना बता रहे? 1835 से लेकर के 1848 तक की जो घटना है, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नियम कानून ही बना दिया। शुरुआत किसने करी थी? विलियम बेंटिंग ने शुरुआत करी थी। लेकिन नियम कानून जो सही ढंग से था वो बालक कौन? एलिनबरो और बालक हार्डिंग ने अच्छा काम करा। अब सुनिए, उसमें से सबसे पहला काम बालक कौन? मेटकॉफ। जो सबसे पहला ब्रिटिशर से जिनका नाम था मेटकॉफ। 1835 से लेकर के 1836 के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है कि उसमें प्रेस पर प्रतिबंध हटा कौन दिए थे? विलियम बेंटिंग। अब प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ। कौन सा एक्ट के माध्यम से? तो प्रेस एक्ट 1835 के माध्यम। सिर्फ एक ही काम अच्छा किया। ये काम कहाँ कुछ अच्छा किया जी? ये तो समझिए कि जो विलियम बेंटिंग का जो काम था उसी काम को बालक क्या कर दिए, वो आगे थोड़ा बढ़ा दिए। उसको बालक एक नया नियम कानून दे दिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया? बात तो वही हुआ ना कि सर कांग्रेस हर पुल बनाया, टनल बनाया, कांग्रेस का समय आया, लेकिन जब उद्घाटन करने की बारी आया तो बालक कौन रिबन काटे वहाँ जाके? मोदी जी। नाम किनका आ गया? मोदी जी का। तो सेम प्रोसीजर बालक मेटकॉफ का भी कहानी यही था। अच्छा काम नहीं किया, अच्छा लूट नहीं मारा भाई। प्रेस का मुक्तिदाता मतलब प्रेस में जो मन में आया वो लिख करके बालक मार्केट में क्या कर दो? फैला दो। अगर मान के चलो हम हैं क्रांतिकारी, हम बालक लिखेंगे ना अपने देश के, हमारा देश लूट रहा है, जागो पृथ्वी, जागो जागो भाई और बहनों जागो, क्योंकि लूटने वाले हैं, कल वो लूटा आज हम लूटेंगे। तो उस कंडीशन में बालक प्रेस में मुक्तिदाता दोगे तो कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा? बंद ही हो जाएगा ना, बंद ही हो जाएगा ना। तो अगर बंद हो जाएगा तो बालक आप मुझे बताओ, ये इतना फ्रीडम दे दिया लोगों को, इतना फ्रीडम दे दिया, मस्त लिखो आज़ादी एकदम, लोगों के घर घर में पर्चा पहुंचाओ पेपर के माध्यम से। ब्रिटिशर्स बोला ए आ इधर। 1 साल के बाद बालक उसको बुला लिया कि तुम लूटने गया कि क्या करने गया है जी? लूटना मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां। तुम मुक्तिदाता कर दिया है। ये बंगाल का शेर है, मतलब एक से एक आदमी है यार। दूसरा बालक कौन सा बनता है? ऑकलैंड। इसके बारे में कहानी सबसे इंपॉर्टेंट आज यही है, ऑकलैंड।
ऑकलैंड बटा 1836 से लेकर 1842 तक की कहानी है। यानी सब मिलाकर बालक ये 6 साल तक बालक राज किया। अब 6 साल पर बालक इसकी सरकार रही होगी तो स्वाभाविक बात है वो अच्छा काम किया होगा, स्वाभाविक बात है बढ़िया काम किया होगा। तो सबसे पहला काम जैसे ये गद्दी पर बैठा, जैसी गद्दी पर बैठा तो इसके बालक कुछ दिन के बाद एक विद्रोह हो गया, और उस विद्रोह का नाम क्या था? खोंड जनजाति का विद्रोह। कौन सा? खोंड विद्रोह। 1837 से कंटिन्यू चलते रहा है। स्टार्ट कब हुआ? किसके टाइम? ऑकलैंड के टाइमिंग हुआ था। खोंड जनजाति रहने वाले कहाँ के थे? उड़ीसा और झारखंड वाले इलाका। आज भी बालक उस इलाका में मिल जाएंगे। और नर बलि देते थे, नर बलि। और उड़ीसा किससे टच है? बंगाल से। अब बंगाल में आज भी, अगर आज भी वहाँ नर बलि, बच्चे बलि दिया जाता है। आज भी नया नया बिल्डिंग बन रहा है ना, वहाँ पर छोटा बच्चा का बालक बलि दे दिया जाएगा। लेकिन ये भले का ये सरकार को पता नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास आज की डेट में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जादूगर, सबसे ज़्यादा जादू टोना भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपके समाज में कोई जादूगर दिखाने के लाए तो समझ जाना वालों को पश्चिम बंगाल का ही होगा। अब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बालक कौन? झारखंड और बिहार। ये पूरा एरिया में जादूगर का, जादू टोना और अंधविश्वास का भरपूर बालक प्रकोप था, और आज भी है प्रकोप। भाई साहब, आज इतना पढ़ लिख करके लोग इंसान आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख करके लोग इंसान आगे बढ़ रहा है। क्यों पुरानी प्रथा के पीछे हम दोनों दौड़े हुए? उसको आगे बढ़ो, क्वेश्चन राइज करो। बोले कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्वेश्चन राइज करो। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे का क्वेश्चन बस ये होता है कि क्वेश्चन राइज करना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन राइज कर सकते हो। रात में चांद नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? मतलब और कभी कभी ऐसा हो जाता है जब महिलाओं का मासिक धर्म आता है वो मंदिर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तो क्वेश्चन राइज करो। तो इसका है, सबका आंसर है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए, बाद में बता देंगे। ये सब थेथोलॉजी है। देखिए इधर, पहला बालक ऑकलैंड के समय आंग्ल अफगान वॉर हुआ था 1838। इसके पहले खोंड विद्रोह कब तक चला? 1855 तक चला। कब तक चला? 1855। 1855 टाइमिंग किसका है? डलहौजी। डल झील नाम सुने हो? डल झील, डलहौजी, उसी से नाम है। सबका नाम चेंज कर दो। तो हो गया। आंग्ल अफगान कब हुआ बालक? 1838 से लेकर के 42। सुनिए, पूरा साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया। पूरा साम्राज्य का मतलब हुआ हमारा जो पड़ोसी देश है बालक, 1814 से लेकर 1816 में जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को क्या कहते हैं? नेपाल वॉर। नेपाल को इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। 1824 से लेकर 1826 वाला किसको जीत लिया? बर्मा को बालक संधि के द्वारा हो गया। 1838 से लेकर 1842 तक बालक किसके? अफगानिस्तान वॉर जो इसके समय हुआ। नेपाल वॉर अगर पूछेगा, नेपाल नहीं, भूटान वॉर अगर पूछेगा, भूटान वॉर पूछेगा तो 1864 से लेकर के 1865। शायद ये एल्गिन या लॉरेंस का, सॉरी लॉरेंस का टाइमिंग था। किसका टाइमिंग था? लॉरेंस का। पढ़ते हो ना लॉरेंस रोड, तो बालक उसी लॉरेंस का कहानी है। 1864 से लेकर 1865 में भूटान को अपने अंदर मिला लिया। अब मुझे बताओ, ये देखो सबको अपने अंदर मिला रहा है कि नहीं मिला रहा? ये पूरा देश हुआ। आप बताओ, पहला बालक मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर के 69 तक। दूसरा कब हुआ? 1780 से लेकर के 84। तीसरा कब हुआ? 1790 से लेकर के 92। तीसरा कब? चौथा कब हुआ? 1799। ये ध्यान रखिएगा, किसका है ये? मैसूर वॉर। 1782 में पहला बार किसके बीच हुआ था? 1803। कौन हुआ था? अब 1719 ये मराठा हुआ था मेरे भाई। सब तो अपने अंदर जीत ही रहा है। और एक और बताओ बालक, 1845 में क्या हुआ था? 1845 से लेकर के 46। एक 1848 से लेकर के 1849। ये हुआ क्या? सिख। क्या हुआ बालक? सिख, मराठा, और ये मैसूर, और ये नेपाल, ये बर्मा, और ये अफगान, और ये भूटान। देखो सबको मिला लिया कि नहीं मिला लिया? अब देश में कोई बचा? और जो कोई बचा
निजाम बचा। ये सब कौन सा अलायंस के माध्यम से बालक ब्रिटिश के साथ मिल गए? सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से मिल गए। सब रिंग फेंस पॉलिसी के सबसे बड़ा भाई कौन सा है? सब्सिडरी अलायंस। तो जो छोटे छोटे बालक राजवंश थे वो बालक ब्लेजली के टाइमिंग में बालक किससे? ब्रिटिश से जाकर के वो मिल गए। तो अब देखो आंग्ल अफगान वॉर हुआ 1838 से लेकर के 1842। आज सोचो जब वो आक्रमण करने के लिए जा रहा था ऑकलैंड, पूरी फौज लेकर के जा रहा था, उसमें अफगान के जो राजा थे जिनका नाम था शाह शुजा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये शाह शुजा कौन है? कभी नाम से सुने होंगे दुर्रानी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? दुर्रानी साम्राज्य का सबसे धाकड़ नेता या सुल्तान बोल सकते हैं जिसका नाम था नादिर शाह। कौन सा शाह? नादिर शाह। 1739 ईस्वी में दिल्ली आया। 1739 में जब दिल्ली आया तो दिल्ली में इतना लूट करके दिल्ली से ले गया, इतना मुगलिया सल्तनत को लूट करके ले गया कि 5 साल तक अपने ईरान में वो किसी से टैक्स ही नहीं लिया। और उसी का एक और वंशज आगे जब बढ़ते हैं तो जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के बाद बालक इसके बाद आओ बालक इसके बेटा वंशज सब बना जिसका नाम बालक क्या था? शाह शुजा। ये जो था ना कोहिनूर ले गया बालक कौन? पहला नादिर शाह। नादिर शाह के बाद फिर किसके पास आया? अहमद शाह अब्दाली। ऐसी अहमद शाह अब्दाली के नाम से अफगानिस्तान है। हु इज द गॉड ऑफ अफगानिस्तान? अहमद शाह अब्दाली। पेपर का आया क्वेश्चन है अफगानिस्तान नाम किसके नाम से रखा गया? अहमद शाह अब्दाली के नाम से रखा गया। अहमद शाह अब्दाली के बाद उस गद्दी पर बैठा जिसका नाम था शाह शुजा। और शाह शुजा को बालक पटक पटक के मारने का काम कौन किए बालक? महाराजा रंजीत सिंह। कौन किए? महाराजा रंजीत सिंह। अब महाराज शाह शुजा के बाद जो कोहिनूर हीरा है किसके पास चला आया? महाराजा रंजीत सिंह। तलवार लेकर बालक दौड़े मारने के लिए, उसको तुरंत बालक फेंक करके भाग गया। कौन? शाह शुजा। इसकी 2 बेगम थी, दोनों बेगम को छोड़ करके भाग गया। ये शराफत देखिए बालक इनका रंजीत सिंह का, बेचारा छोड़ दिए वो, नहीं तो इसको भी रपेट देते वो। देखिए इधर जून 1838 में क्या हो गया बालक? जून 1838 में लड़ाई छेड़ दिया बालक कौन? ऑकलैंड। कौन छोड़ दिया? ऑकलैंड। शाह शुजा ने बालक ये इनके और तीनों के बीच बालक क्या हो गया? त्रिपक्षीय हो गया, मतलब संधि हो गया कि जी हम आक्रमण अफगानिस्तान पर नहीं करेंगे। डर किसका था? ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं रूस से डर था। किसका डर था? रूस से डर था। रसिया से बचने के लिए इन्होंने अफगानिस्तान को बफर जोन में घोषित कर दिया। और उस जमाने में जो बफर जोन घोषित हुआ उसके बाद आज तक कंटिन्यू। पहले देखते हैं रसिया भी वाला अफगानिस्तान को कब्जे में लिया, फिर कुछ दिन अमेरिका भी कब्जे में लिया, क्योंकि ये अफगानिस्तान और नेपाल ये सब बफर जोन वाला इलाका है। हाँ अभी भी जो है खैर, तो अभी तालिबान ने इनको आज़ादी करवाया। अब देखो 1838 में त्रिपक्षीय संधि हो गया। त्रिपक्षीय संधि के बाद 1839 में कौन मर गए? महाराजा रंजीत सिंह बालक डेथ करके बैठ जाए। महाराजा रंजीत सिंह डेथ करें। एक क्वेश्चन और बना बालक इनका जन्म कब हुआ था? 1790 में बालक इनका जन्म हुआ था। किनका? महाराजा रंजीत सिंह का। तो 39 साल उधर और 10 साल इधर, तो कितने साल हो गए? 49 साल। 49 साल में बालक महाराजा रंजीत सिंह मर गए। 1839 में डेथ हो गए। अब देखिए बालक इसी के समय इसी का प्रभाव आगे को देखने मिलता है। कभी देखिएगा, कभी आपके पेपर का आया क्वेश्चन है सारागढ़ी का युद्ध। 12 सितंबर 1897 में हुआ था। ये सारागढ़ी बालक कहाँ है? ये अफगानिस्तान वाला एरिया में पूरा बालक इलाका था। उस इलाका को सबसे बेहतर तरीका से जानने का काम कौन करते थे? सिख समुदाय करते थे। इसलिए सिखों को बालक वो एरिया दे दिया गया। अगर मान के चलो बिहार में कोई विद्रोह हो गया बालक, तो विद्रोह हो गया बालक मराठा, ये महाराष्ट्र वाला तो नहीं जाएंगे ना, लोकली वहाँ के लोग रहेंगे जो उसको शांत करा सकते हैं। किस तरीका से शांत कराना है वहाँ की सरकारी ना बढ़िया जान सकती है कि बालक केरला की सरकार जाएगी ठीक करने के लिए, वैसा तो नहीं है। तो सेम प्रोसेस सारागढ़ी। तो सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ? 1897 में। ध्यान रखिए जिस पर केसरी मूवी बनाया ना, केसरी, देखिए वहाँ लिखा रहेगा सारागढ़ी 12 सितंबर 1897। देखिए उसमें जो मूवीज को जो पहला है बालक, एक महिला को पत्थर फेंक के लोग मारते हैं, उसको कौन बचाने के लिए आता है? अक्षय कुमार। तो काफ़ी अच्छा मूवीज है, रियल घटना पर आधारित। तो वो सब मूवीज आप देखो तो शायद अच्छा समझ में आएगा। हाँ सुनो बालक, ग्रैंड ट्रंक रोड, दूसरा पॉइंट इसके सामने आता बालक कौन? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को बालक सब ग्रैंड ट्रंक, जी को क्या बोल सकते हैं? जीटी रोड। क्या बोल सकते हैं इसको?
जीटी रोड। जीटी रोड को मरम्मत बनाने का जो जीटी रोड का पुराना नाम क्या था इसका? इसका पहला नाम क्या था? ये ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना, ये लाहौर से सीधा दिल्ली कलकत्ता गया था। सबसे पहला जो बनवाए थे अशोक, फिर बीच में मरम्मत कौन किया? शेरशाह सूरी। फिर बालक इसको बढ़िया सा नाम किसने रख दिया? जीटी रोड, ऑकलैंड ने, क्योंकि इसको मरम्मत करवाया 1839 में। और भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया? NH1 घोषित कर दिया। देखो सोचो बालक कितना बढ़िया है। तो बालक देखो ऑकलैंड के समय काफी इंपॉर्टेंट है। 1837 भी इंपॉर्टेंट है, 1838 भी इंपॉर्टेंट है, 1839 भी इंपॉर्टेंट है। तो दो काम इसके समय बहुत ये जम करके हुआ था। बालक और किसी पर बालक थोड़ा ना आक्रमण कर सकता था इस समय। अब देखिए इसके बाद बालक जो गद्दी पर बैठा जिसका नाम क्या था? एलिनबरो। एलिनबरो बालक 1842 से लेकर 1844 तक काम किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो आंग्ल अफगान वार चल रहा था ना, इस आंग्ल अफगान वॉर शुरू हुआ था ऑकलैंड के समय, खत्म किसके समय हुआ था? एलिनबरो के समय। और बालक सिंध वाला इलाका पूरी तरह से कब्जा जमाने का काम किसके समय हुआ था? एलिनबरो। आज जो आप देखते हो संडे को छुट्टी मिलता है, वो संडे को छुट्टी देने का काम कौन किया? एलिनबरो। पहले ये बोला गया, पहले ईसाई ने ये बोला, ये ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि संडे को लोग कहाँ जाएंगे? चर्च जाएंगे। संडे को चर्च जाएंगे, चर्च जाने के बाद ही कोई काम धाम शुरू कर सकते हैं। एलिनबरो जब गद्दी पर बैठा तो बालक एक नियम कानूनी बना दिया कि अब बालक संडे को ही छुट्टी रहेगा। आज दिन में लोग जाकर के चर्च में बैठ करके ओ गॉड द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स गिव द विजडम करते रहेंगे दिन भर, इसलिए संडे को छुट्टी दे दिया। अब बताओ सरकार को बालक शर्म नहीं लगना चाहिए? सरकार को इसी भी रेक्टिफाई करो। जब इंडिया का नाम भारत कर रहे हो तो इसको भी रेक्टिफाई करो। संडे को क्यों छुट्टी दो? छुट्टी किसी दिन मत दो, अपने हिसाब से छुट्टी लो। सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन अपने हिसाब से छुट्टी लो। मतलब अपना काम धंधा को छोड़ करके संडे का इंतजार करें कि संडे आएगा तब हम काम धंधा करेंगे। अरे जो इंपॉर्टेंट काम है बालक वो आज ले लो छुट्टी, संडे को भी काम कंटिन्यू करते रहो। ये पैगाम होना चाहिए, कुछ दिन के बाद होगा ही होगा। दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत मतलब समझते हैं? दास प्रथा आज भी है। जो नौकर वगैरह जो काम करते हो ना, नौकर, ये दास प्रथा ही है। क्योंकि आप जो कंपनी में जाते हो तो बालक क्या बोलता है? इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना दास प्रथा। लेकिन ये नौकर और ये दास में बस अंतर फर्क इतना है, इससे आपको काम करवाएगा लेकिन आपको सैलरी देगा, जिससे आपको जीवन यापन बढ़िया से चल सकता है, खा पी बढ़िया से रह सकते हो और पत्नी को बाल बच्चे को बढ़िया से घुमा सकते हो। ये इसमें क्या था? इसमें बालक पैसा नहीं था, सिर्फ काम करवाया जाता था, तो शोषण करवाया जाता था। कम से कम हमारे भारत से कम करोड़ों लोग बालक कहाँ? विदेश गए बालक। बहुत सारे साम्राज्य आए बालक, हमारे देश से उठा करके लोगों को ले गया। जैसे बोलते हैं ना हिंदू कुश पर्वत, ऐसा कहा जाता है तैमूर लंग के समय जब हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे देश से बहुत सारे बालक जो लोग थे उनको बंदी बनाकर लेके जा रहा था। अब बंदी बनाकर लेके जाने के क्रम में बालक जहाँ हिंदू कुश पर्वत है वहाँ बहुत सारे लोग मर गए, और जिसमें सबसे ज़्यादा बालक कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, सॉरी हिंदू थे। और जो हिंदू थे बालक वहाँ मर गए, तब से उसका नाम क्या कर दिया गया? हिंदू कुश पर्वत। ये वाला अफगानिस्तान वाला इलाका में हिंदू कुश पर्वत लाए। हिंदू कुश पर्वत बालक आगे जाओ, इधर आ गया, इधर कुरनूल पर्वत मिल गया, बीच में बालक पामीर का पठार मिल जाएगा जो पूरे विश्व का छत बोलते हैं उसे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दास प्रथा का बालक पढ़ना इसके बारे में कभी ना, दास प्रथा के जाके पढ़ना, या इस पर बहुत सारा बालक मूवी जी बना दास प्रथा पर। बहुत घटिया किस्म का प्रथा था ये। सोच के देखो बालक, कैसा सोचे बालक, सोचना क्या छोड़ो। हार्डिंग इसके बाद किसका टाइमिंग है बालक? हार्डिंग का। 1844 से लेकर 1848। ये भी कितने साल तक रहा बालक? 4 साल तक रहा था। इसमें सबसे पहला लड़ाई बालक किसके साथ हुआ? आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल सिख पहला युद्ध हुआ। अब एक क्वेश्चन और, अमृतसर की संधि कब हुई? 1805, 1806, 1807, 1808, 1809। और मारेंगे डंडन 1809 अमृतसर की संधि। और अफगान वो पहला आंग्ल सिख वॉर कब हुआ? 1845 से 1846। दूसरा कब हुआ? 1848 से लेकर 1849। उसके बाद सिख साम्राज्य को 48,000 रुपये पेंशन देकर भेजा दिया, जाइए। दिलीप सिंह को बोले चलेगा जी मेरे साथ? बोले जी सर चलेंगे। उसको ले गया बाला कहाँ? इंग्लैंड। उनकी जो मम्मी थी उनको मम्मी को छोड़ दिया बाला कहाँ? बनारस की गलियों में, जिंदा कौर जिनका नाम था।
हाँ दिलीप के पास था ना, हाँ, तो दिलीप नहीं, डलहौजी के पास चला गया, उससे डलहौजी के पास, डलहौजी फिर किसको कहाँ लेके चला गया वो, इंग्लैंड से गया। आज इंग्लैंड से फिर वापस कभी नहीं आया। एक बार और, नर बलि प्रथा बालक किसके समय रोका गया था, हार्डिंग के समय। आइए बालक कौन सी प्रथा था, मरियाह प्रथा, मरियाह नर बलि प्रथा, जिसमें बालक नरों को, बच्चियों को नहीं, नरों को, और कौन सा नर होना चाहिए, जो शादीशुदा नर नहीं हो, जो शादीशुदा नर नहीं है उन्हें शुद्ध माना जाता है हमारे समाज में। अब बालक बलि बालक अशुद्ध को तो नहीं दे सकते हैं, किसको देंगे, शुद्ध को देंगे। बालक लाता था, पूजा पाठ करवाता था, मम्मी नहीं मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ नहीं मम्मी, हाँ नहीं मम्मी, बालक तलवार उठाया, मारा खचा के एक बार में। अगर एक बार में सर धड़ से अलग हो गया तो शुद्ध मानते तो वहां के जनजाति लोग। अब अगर बालक रेत दिया ना, रेत करते थे तो वो शुद्ध नहीं माना जाता था। हाँ, फिर नर बलि किस पर चढ़ाया जाता था, कंकाल कौन पहनते, काली मैया। दुर्गा जी पर तो चढ़ा नहीं सकते हैं, किन पर चढ़ाएंगे बालक, काली माँ पर चढ़ाएंगे। तो ये बालक लॉर्ड हार्डिंग का समय आपको खत्म हो गया। तो मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलिनबरो, हार्डिंग, आपको बढ़िया समझ में आया। इसके बाद की जो कहानी, एक क्लास चला जाएगा बालक किसका, लॉर्ड डलहौजी, एक क्लास चला जाएगा आपको। लॉर्ड डलहौजी भी एक क्लास, लॉर्ड कैनिंग भी एक क्लास, उसके बाद नॉर्मल धीरे धीरे बालक आपको समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो, क्योंकि डलहौजी के टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक जमाने में जिसके पास खेत था उसको कागजात की जरूरत नहीं पड़ता था। डलहौजी आया, डलहौजी आने के बाद पहले लूटने के लिए बालक उन्होंने पहले रेल चला दिया, डाक चला दिया, जितना भी फोन, टेलीफोन, तार सब चलाने का काम डलहौजी ने करा। और डलहौजी ने यह भी नियम कानून करा दिया कि जिस किसी के पास अगर जमीन है, जमीन का अगर बालक कागजात है उसी का जमीन है, अगर कागजात नहीं है तो सब जमीन किसका, ब्रिटिश। 10 करोड़ किसान को बेघर कर दिया कौन, डलहौजी। 10 करोड़ किसान को हमारे भारत में। हमारे दादा परदादा जितने भी सारे लोग होते थे बालक, क्या खेत का कागजात होता था, नहीं कागजात, बस इतना कहते थे ये पूरा खेत हमारा है, राजा महाराजा। अब ये नियम कानून बना दिया, उस समय से लेकर आज तक खेत का जो कागजात होता है ना, आमीन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो कंटिन्यू आज तक चलते आ रहा है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो पीड़ित राज्य हुआ जिसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है डलहौजी, वो अपने नाम से ही क्या कर दिया, एक शहर की स्थापना कर दिया। देखते डलहौजी लोग घूमने के लिए जाते हैं, और वो डलहौजी जहाँ पर एक दिन में तीनों सीजन का मजा ले सकते हैं, गर्मी का भी, ठंडा का भी और बरसात का भी। एक दिन में तीनों के तीनों सीजन होता है। और बादल ऊपर रहेगा, बादल के नीचे आप रहोगे, मतलब बादल नीचे रहेगा, बादल के ऊपर आप रहोगे। तो ऐसा खुफरी, डलहौजी, ये सब काफी घूमने वाला इलाका है। कभी जब होगा घूमने उमने का तो डलहौजी एक बार घूम आइएगा, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया। अब मुझे बताओ सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ, 12 सितंबर 1897। कितना सारा क्वेश्चन बन गया। नेपाल का वॉर पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, अफगान कब हुआ, भूटान कब हुआ, ये लॉरेंस का टाइमिंग है। तो देखो पाकिस्तान तो हमारा था उस समय, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश भी हमारा ही था। ये सब पूरे एरिया को कंसिडर कर लिया कि नहीं कर लिया, कौन, ब्रिटिशर्स। अब बालक पड़ोसी देश कोई बचा, हम आपको उससे कल पूछेंगे, ध्यान रखिए पूरा। अब बालक अंदर में जितने देशी रियासत थे, रिंग फेंस पॉलिसी के माध्यम से बालक, ये उत्तर प्रदेश बालक उसके अंतर्गत में आ गया। इसी का और सब्सिडरी अलायंस है, जैसे भोसले डायनेस्टी हो गया और आपके निजाम हो गया, सबसे पहले निजाम हो गया, जितने भी सारे लोग थे बालक इसके माध्यम से आ गए। और जो नहीं आए उससे बालक क्या कर लिया, वो लड़ाई कर लिया, लड़ाई में बालक उसको नस्ता नाबूद कर दिया। और एक और क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन कब हुआ, 1818 में। सबको पहले मैसूर से भिड़ लिया, फिर बालक किससे, मराठा से। और तीसरा मराठा युद्ध में बालक कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, पिंडारी। पिंडारियों को सबसे पहले मार दिया, उसके बाद मराठाओं को हरा दिया, खत्म कर दिया मराठा। इसके बाद बालक किसको समाप्त कर दिया, सिख को। अब हमारे देश में कोई बचे, जब नहीं बचे तो पूरे देश पर बालक कमांड संभाल लेते हैं, कौन, डलहौजी का टाइमिंग। डलहौजी के बाद का जो टाइमिंग आता है जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद जो बालक हमारे देश में विद्रोह होता है। अब बालक आप खुद से सोच के देखो, आपकी पूरी संपत्ति लूट लिया, पूरी संपत्ति लूटने के बाद अब आपके देश में क्या करेंगे आप लोग, क्रांति करोगे नहीं करोगे। डलहौजी ने आकर के 10 से 15 करोड़ किसानों को बालक घर से बेघर कर दिया। अब वो 10-15 करोड़ किसान क्या करेंगे, वो अब वो बालक वही बालक उठते हैं 1857 की क्रांति के लिए, जिसमें बालक बस एक मुखौटा है, मंगल पांडे जी सिर्फ एक मुखौटा है,
जन क्रांति तो पहले से ही चल रहा था, सिर्फ एक मुखौटा थे, कौन? मंगल पांडे जी। मंगल पांडे। आ रहा समझ में कुछ कहानी? पब्लिक जमा हुई, बालक रपेट दी पूरा ब्रिटिशर्स को, एक भी ब्रिटिशर्स बच नहीं पाया हमारे भारत में 1857 की क्रांति में। उसका हमारे देश के जितने भी देसी रियासत थे उन्होंने बालक धोखा दे दिया हमारे साथ, और उसी धोखा के चलते ये झांसी की रानी लक्ष्मी बाई भी मारी गई। 18 जून 1858 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डेथ मार दिया गया। बालक कहाँ? ये मध्य प्रदेश वाला इलाका, बता दिया, एक वहाँ छिपा हुआ है जी, गया बालक, मार दिया। ये कहानी कुछ समझ में आया? ये पूरा कहानी इतना ही चलता है। और बालक इसके बाद हमारे देश में वायसराय फिर बनते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम वायसराय सी राजगोपालचारी, और वही वायसराय आज राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। आ रहा कुछ कहानी समझ में? मेन कहानी आपको शुरुआत होगा बालक जब महात्मा गांधी की एंट्री होगा तब, क्योंकि ये एक तरह से समझो मूवीज है। हमने आपको कहानी 1848 तक कह दिया। कल बालक 1848 से लेकर के 1856 तक की कहानी लेके जाएंगे। 56, हाँ 56 तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ से 1857 तक की क्रांति लेके जाएंगे। 1857 की फिर क्रांति आपको कहेंगे। फिर लॉर्ड कैनिंग को बालक ये राज्याभिषेक करेंगे, फिर उनको कहाँ? गद्दी पर बैठाएंगे। आया समझ में इतना? गांधी जी को हम एंट्री करवाएंगे कब? 1915 में उनकी एंट्री करवाएंगे हमारे देश में। 1915 के बाद बालक बहुत कहानी होता है, उसका मजा आ जाएगा। महात्मा गांधी बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ये पहले समझ में आया क्योंकि इसको हमने रिलेट कर दिया आपको अच्छे से। कोई दिक्कत? निकालिए बालक मैथ। बोलते हैं महात्मा गांधी